Hello everyone. In this video, I am going to teach you again the structure of sperm. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था. सिस्टम का मतलब जब बहुत सारे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो सब एक साथ लगे हुए हों तो उनको हम सिस्टम वर्ड यूज करते हैं. यानी उस पूरे वीडियो में हम लोगों ने टेस्टीज, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और डिफरेंट तरीके के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा. अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स जो आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन्स में और हायर लेवल के कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं. आइए चलते हैं, कैसे देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है. ये टेस्टीज जो कि स्क्रॉटम में था उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा हुआ है. इससे पहले वाली वीडियो में इस डायग्राम को बना करके इसका स्ट्रक्चर समझाया था. यहाँ हम देखेंगे कि किस पार्ट में हमें स्पर्म्स को बनाना है या स्पर्म्स हमें कहाँ बने हुए मिल रहे हैं. एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा हुआ है. टेस्टीज लोब्यूल्स में बटे हुए होते हैं. इससे पिछले वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी. सारा स्ट्रक्चर आप वहां से देख सकते हैं. अब एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल पे आइए. लोब्यूल्स में यहाँ 1 से लेके 3 तक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल लगे हुए हैं. तो ये हमने ले लिया सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, ये चला गया. आगे से ब्लाइंड, यानी ब्लाइंड का मतलब आगे से बंद है. ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ भी ऐसे ही लगे होंगे और आगे जाकर के रेटी टेस्टीज जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. रेटिकुलम के जैसा, जाल के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. यानी इसके इतने वाले पार्ट में यहाँ पर हर लोब में जो 1, 2, 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर हम लोग स्पर्म्स बनाएंगे. कहने का मतलब ये है कि टेस्टीज के अंदर, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है, स्पर्म्स की मेकिंग होती है. कुछ टर्म्स हैं उनको मैं सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है आपसे शेयर कर रही हूं. जैसे वर्ड यूज करते हैं हम गैमीटोजेनेसिस. इसको ब्रेक करिए. जेनेसिस का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू. हम कुछ जेनरेट कर रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं. और क्या बनाएंगे हम? यहाँ गैमीट बनाएंगे क्योंकि पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. तो यहाँ का जो गैमीट हो जाएगा वो होगा स्पर्म. तो जब आप गैमीटोजेनेसिस में स्पर्म बनाएंगे तब उसके लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. अब 100% वाली बात जो होती है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द टर्म विच इज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ स्पर्म. तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. अब लोकेशन क्या है, कहां हो रहा है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. स्पर्म बनाने का काम सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है. फिर चलते हैं आगे. अब इस तरीके के फॉर्मेशन में यानी गैमीट्स बनाने में जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस कहते हैं. इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, है ना. तो इस वाले प्रोसेस में या तो मियोसिस हो रहा है, दिस इज द एक्यूरेट टर्म, करेक्ट शब्द जिसको आप कहते हैं वो हो गया मियोसिस. और इसको हम एक वर्ड और यूज करते हैं, यानी इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. इसको मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं, वो भी लिख लेते हैं ताकि हमें बताओ. MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं. इन तीनों टर्म का मीनिंग एक ही है. कहने का मतलब जब हम स्पर्म बनाएंगे तो जिस सेल से स्पर्म बन रहा है उसमें मियोसिस का रिप्रोडक्शन होगा, उसमें मियोटिक सेल डिवीजन होगा, करेक्टिंग माई सेल्फ, मियोसिस सेल डिवीजन होगा. और इस वाले डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. नाउ फिर थोड़ा सा पेस स्लो करते हुए, यानी ह्यूमन के एक सेल में अगर 23 पेयर क्रोमोसोम हैं तो उसके गैमीट्स में यानी स्पर्म्स में इस वाले डिवीजन के बाद जब स्पर्म्स बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो होंगे 23. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का, एक ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हम अंदर से जानने की कोशिश करते हैं. मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ट्यूब बना के रखे हुए थे क्योंकि हमने यहाँ पर 1, 2, एक और बनाएंगे तो 3. जब इसका सेक्शन यूं काटेंगे तो यहाँ पे हमें ये 3 ट्यूब्यूल मिले. इस ट्यूब्यूल के अंदर जो एक लेयर है, इस लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं. पर इसकी सारी सेल्स में डिवीजन नहीं होता. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो नर्सिंग का काम करती हैं.
उन सेल्स का नाम, जैसे एक सेल ये बना ली, इसमें मियोसिस नहीं होगा, इसमें मियोसिस नहीं होगा, इसमें मियोसिस नहीं होगा, 3 बनाकर काम चला लेते हैं। यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, राइट, और इधर भी होगा। तो ये वाली जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये वाली सेल को हम जर्मिनल, GERMINAL, जर्मिनल एपिथीलियम, THELIUM, एक ही साथ लिखा जाएगा, ये स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिखा। तो जर्मिनल एपिथीलियम इस वाली लेयर को कहेंगे ये, और यहाँ पे ये वर्ड पहले से लिख के रखा है, दैट इज सेल ऑफ सर्टोली या सेल्स ऑफ सर्टोली। तो ये लेके गए, ये लेके गए, ये यहाँ आ गए। क्या है ये सेल्स ऑफ सर्टोली? इनको हम नर्स सेल के नाम से जानते हैं, यानी ये नर्स सेल हैं, ये ना पालन पोषण कर रही हैं उन स्पर्म्स का जो इस जर्मिनल एपिथेलियम्स में मियोसिस डिवीजन के बाद बनेंगे। कंसीडर करिए यहाँ पे ये हमने डिवीजन कर लिया और ये सेल्स हमारे स्पर्म की तरह बनने लग गए। अब ये जो बने हैं ना, इनएक्टिव है, अभी मैच्योर में हुए, इनको खाना चाहिए, इनको फूड चाहिए। तो आगे पाथ में ये एक्टिव हो उसके लिए तो सिस्टम में हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, सीमेन बनाया था, सेमाइनल वेसिकल ने उसको फूड प्रोवाइड किया था। लेकिन अब यहाँ कहाँ से फूड आए? यहाँ तो सेमाइनल वेसिकल का फूड है नहीं। तो क्या होगा कि ये जो स्पर्म बनेंगे ना, वो ये सेल्स ऑफ सर्टोली से जाएंगे और जाके अटैच हो जाएंगे। ऐसे ये देखिए, ये स्पर्म अटैच हो रहा है। तो ये सेल्स उसको केटर कर रही हैं, नर्सिंग सेल्स कहलाती हैं, फूड प्रोवाइड कर रही हैं, उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। तो ये तो हो गया हमारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर। और जो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल लगाकर हमने रखी हैं, उनके बीच में जो जगह होगी ना, किसी भी चीज, किसी टिश्यू को, किसी ऑर्गन को, किसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स को जब पैक करना होता है, तो पैकिंग जो टिश्यू होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको यहाँ निकाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और ये हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा आ गया। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में एक मुद्दा ये हुआ कि इस कनेक्टिव टिश्यू में इसे ठीक कर लेते हैं, और साथ ही साथ इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पे जो जगह बची है वहां पे लाइडिक सेल्स हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और ये सेल्स टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल हार्मोन कहलाता है, जो एंड्रोजन्स है, वो सिक्रीट करती हैं। यानी जब टेस्टिस का सेक्शन काटा तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में हमने स्पर्म बनाया, स्पर्म्स को खाना पीना देने का काम सर्टोली सेल्स का, और इनके बीच में जो जगह बची है वहां कनेक्टिव टिश्यू में लाइडिंग सेल्स, और ये लाइडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरॉन, आई रिपीट टेस्टोस्टेरॉन निकालते हैं, जो कि मेल हार्मोन है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में, मेल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। चलिए, अब ये स्पर्म जब यहाँ पर पूरा अपने फॉर्म में आ जाए तो यहाँ से चलता हुआ इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, यहाँ बना ऐसा वाला स्पर्म जिसका अभी पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिर भी बन गया है, क्रोमोसोम नंबर हाफ भी हो गए हैं, और अब वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से चलता हुआ रेडी टेस्टिस में आया, रेडी टेस्टिस से चलता हुआ इफ्रेन डक्ट में आया, इफ्रेन डक्ट से चलता हुआ एपिडिडाइमिस में आया, और एपिडिडाइमिस के ऊपर ये वास डिफरेंस बना रखा है, ये हो गया वास, DEFERENS। ये जो पाथ देख रहे हैं ना बच्चों आप, ये स्पर्म के ट्रेवल करने का पाथ है, वन आफ्टर द अदर। 10th स्टैंडर्ड में ये रीअरेंज करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्लास 12th क्लास में ही ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे भी ये इस तरीके से पूछा जाता है। और तो और इसके साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो आपका मेडिकल का कॉम्पिटिशन हो, जो भी हो, इसमें ये अरेंजमेंट ऑफ, दैट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट डेस्टिनेशन, जहां जहां से ट्रेवल करता हुआ स्पर्म आगे निकल के यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। आइए, अब स्पर्म रेडी है, बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट के फॉर्म में एकदम यूज होने वाला है, और अब ये उस कंडीशन में है कि it will be the part of the semen and it will enter into the female reproductive system and will reach up to the fallopian tube। इसको वहां तक ट्रेवल करना है, यानी fallopian tube तक जाना है। इस कंप्लीट मेच्योर स्पर्म का टेल विग्रस, हेड में एक न्यूक्लियस जिसमें 23 क्रोमोसोम, और उसका स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है। आइए स्ट्रक्चर पे आते हैं। एक स्ट्रक्चर में अगर आप मोस्टली कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर आ रहा है,
तो उसकी मार्किंग स्कीम कहती है हाफ 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 हाफ। तो एक लेआउट होता है किसी चीज का कि वो दिखने में वैसा लगना चाहिए जैसा वो दिख रहा है। बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया या कैसे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, देखिए यहाँ लिखा हेड रीजन। कायदे से देखा जाए तो ये इसका पूरा एक ही पार्ट है, लेकिन इसके मिडिल पीस को हमने यहाँ अलग कर लिया। थोड़ा सा जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है ना, किसी किसी बुक में आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा होता है नेक रीजन। ये वाला हिस्सा मिडिल पीस हो गया और ये टेल हो गया। बनाए कैसे? हमें तो बनाना ही नहीं आता, हमारी तो ड्राइंग बहुत बुरी है। बहुत सिंपल है। आप पहले एक हेड को सिंपल से यूं ऐसे ड्रॉ करिए, यूं। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन देते हुए ऐसे मिडिल पीस ड्रॉ करिए। देखिए सिंपल हैंड से बनाएं और फिर ये टेल निकाल के ऐसे ले जाइए। बन गया। फ्री के नंबर है यहाँ पे, तो बिल्कुल फ्री वाले नंबर मिल रहे हैं। आगे देखिए, इसकी लेबलिंग करते हैं। इस स्पर्म के ऊपर, ठीक उसके नीचे भाई सेल है, एक सेल है, तो डेफिनेट सी बात है इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। देखिए कोई भी सेल हो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। वो सेल है तो इसके पास, अगर ये सेल है तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस सेल के अंदर इस हेड वाले पार्ट में जो ऐसा दिख रहा है, पेयर शेप जैसा दिख रहा है, उसमें ठीक हेड के जरा से नीचे एक कैप के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है। एक्रोसोम को बनाने का काम गोल्गी बॉडी का है। ये गोल्गी बॉडी बनाता है, गोल्गी बॉडी एक्रोसोम बना रहे हैं। ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। एज लगा हुआ है ना। आइए निकाल लेते हैं, यहाँ नाम लिख लेते हैं। हाइल्यू HYALU हाइल्यूरोनिडेज। ये एज, ये देखें आप, ये एंजाइम इसको एग सेल का जो ऊपर का जो कवर है ना उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये एग्जाम का एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, there is an enzyme which is secreted by the head of sperm या एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। इसको ले जाके यहाँ ऐड कर देते हैं। दिस इज हाइल्यूरोनिडेज, an enzyme secreted by acrosome which facilitates entry of sperm into the egg cell or into the ovum। ये हुआ हेड का काम। उसके बाद ये देखिए एक बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस बना रखा है। इस न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम, 22 प्लस एक्स या, है ना, या दो में से कोई एक, 22 प्लस वाई, ये क्रोमोसोम यहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद एक कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक रीजन में एक सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है। आपकी मर्जी, आप बनाना चाहे बनाएं, अदरवाइज 2 मार्क्स में आधे नंबर, एक कंप्लीट नंबर तो आपको हेड और टेल में ही हो गया। बाकी के मार्क्स आपके इधर की तरफ फर्केटेड है, इधर। तो हमें कितनी लेबलिंग चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम आप लेबल करिए, माइटोकॉन्ड्रिया लेबल करिए, उसके बाद आप इसका टेल रीजन, ये लिखा है टेल, ये टेल लेबल करिए। मिल गए आपको सारे नंबर। आइए देखते हैं। देखिए इसमें हम आए, ठीक इसके नीचे सेंट्रियोल के नीचे जो मिडिल पीस है उसमें आपको ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये है ना, इसको इस ऐसे लगे होते हैं, इसलिए इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इस स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी चाहिए। इसे लंबी जर्नी करनी है, इसको एनर्जी चाहिए, तभी इसके टेल में मूवमेंट होगा और तभी ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर अब क्योंकि मूवमेंट करना है इसलिए इसके पास एक लंबी सी टेल है, और इस टेल में भी जैसे यूकैरियोटिक फ्लैजेलम होता है उसका 9+2 के अरेंजमेंट के साथ साथ बाहर की तरफ भी कुछ फाइबर्स लगे होते हैं। तो अब ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। किन चीजों को लेके कैसे कैसे हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बहुत यहाँ पे साफ सुथरा क्लियर है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।